सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मनाथ सबको बहुत आशीर्वाद। और पिछले क्लासेस में से पिछले क्लास में साहिब जी ने हमें सम डिफरेंसेस तीनों स्तवनों में डिफरेंसेस क्या है वो समझाए। डिफरेंसेस बिटवीन आदिनाथ भगवान, अजीतनाथ भगवान एंड संभवनाथ भगवान का सब हाईलाइट करा दिया था। साहिब जी ने बताया कि देवचंद्र जी was a very high level of आध्यात्मिक योगी, बहुत ही हाई लेवल के स्पिरिचुअल योगी थे जिन्होंने बहुत ही, और आनंद घन जी भी वैसे ही थे। तो उन्होंने ऐसे ये जो चौबीसी बनाई है, द 24 चौबीसी जो लिखी है, वो एक किसी भगवान को किसी भी स्तवन के साथ जोड़ा नहीं है, किसी का पर्सनल नहीं है, ये कंप्लीटली इंटरचेंजेबल है। आप किसी भी भगवान को कोई भी स्तवन में नाम ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज अ जनरलाइज्ड स्तवन। और किसी भी स्तवन में भगवान के फैमिली का परिचय या किसी नाम का परिचय वो कुछ नहीं बताया है। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दीज स्तवन्स। नाउ पहले स्तवन में गुरुदेव ने समझाया कि ऋषभ देव भगवान के स्तवन में प्रभु मेरी तो प्रीति करने की आदत है, वो हाईलाइट करी है। और उसमें बताया कि रागी के साथ राग करना तो मेरी अनादिकाल से हैबिट है, लेकिन वितरागी के साथ राग करना वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई फीडबैक नहीं है, तो वो कैसे करना, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। और फिर इतने दूर है, ऋषभ देव भगवान के स्तवन में बताया उन्होंने कि भगवान आप इतने दूर हो तो मैं कैसे आपके साथ कांटेक्ट कर सकूं, आपको कोई लेटर्स नहीं लिख सकता हूँ, आपके साथ कोई मैसेंजर नहीं भेज सकता हूँ, आपके साथ हम कम्युनिकेट कैसे करें, वो हाईलाइट किया। सेकंड स्तवन में अजीतनाथ भगवान के स्तवन में देवचंद्र जी ने बताया कि भगवान आप तो निमित्त हो और मैं उसका उपादान आई एम द उपादान ऑफ दैट निमित्त। भगवान आप मुझे तारो, आप अपना स्वरूप, आप मेरा स्वरूप कैसे प्रकट करना है, उसका एग्जाम्पल उन्होंने सिंह के बच्चे का बताया, वेयर the cub is being raised with all the sheep and the lambs, और वो अपनी हैसियत कंप्लीटली भूल गया, वो कौन है वो भूल गया, और जैसे ही सिंह को देखा तो तभी उसे पता चला कि मैं कौन हूँ। तो हे प्रभु, आपका आलंबन लेके आपको समझ पाओ, वो ही मेरा अल्टीमेट गोल है, वो ही मेरा साध्य है। मेरा उपादान प्रकट करना वो ही मेरा साध्य है। जैसे अग्नि के संयोग से मैं अपनी रसोई बना लूं, वैसे ही आपके निमित्त से मैं मेरा गुण प्रकट करूं, वो ही मेरा उद्देश्य है। अजीतनाथ भगवान के स्तवन में संभवनाथ भगवान के स्तवन में, अभी दिस इज द थर्ड वन विच वी डिड लास्ट वीक में, अपने गुणों को गुण कितने हैं वो बताते हैं। संभवनाथ भगवान के स्तवन में वो एक वर्ड जो यूज किया है, अकल। अकल मतलब क्या है? कल माने रहस्यात्मक स्वरूप है। भगवान आपका स्वरूप तो इतना गूढ़ है, वो सामान्य लोग को समझ में नहीं आता है। तो वो सामान्य लोग को समझ में नहीं आता है, और
आपके निमित्त आपको निमित्त ओके साहब जी। आज तीसरे संभवनाथ भगवान का स्तवन जो चल रहा है, अब इसी के अंदर भूमिका बनाए। आपने जैसे पहले स्तवन की, दूसरे स्तवन की जो बात की, अब दूसरे स्तवन में जो मुख्य बात आई थी उपादान कारण और निमित्त कारण। अब इस बात को लेकर के यहाँ तीसरे स्तवन में भी उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और उस विषय को आगे लेकर के विशेष बात और की जा रही है, किस तरह से संभवनाथ भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा। मैंने आपको पहले भी बताया है, भगवान परमात्मा वो स्वयं परमात्मा बन चुके हैं, लेकिन अब हमारी आत्मा को हमें परमात्मा बनाना है, वो मुख्य बात है, समझे कि नहीं। तो अगर हम इस बात को लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाए। सर्व सामान्य रूप से लोगों ने क्या उद्देश्य बनाया है, सिर्फ परमात्मा के दर्शन, सिर्फ भगवान को देखना, सिर्फ भगवान को समझना, इतना ही बनाया है। लेकिन अब परमात्मा के आलंबन से हमारी अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध करना है, हम अपना मोक्ष कैसे साध सकें, ये हमारा लक्ष्य जो है। आनंद गंज जी इस बात को लक्षित कर रहे था, मुख्य हेतु ये है। तो खाली वहां तक रुकिए मत, वो पहला स्टेप है। भगवान के दर्शन, भगवान का स्वरूप समझना, वो पहला स्टेप है। अकल स्वरूप कह करके आपको ये बात बता दी है। अकल भगवान का गूढ़ रहस्यात्मक स्वरूप है। क्यों गूढ़ रहस्यात्मक है? सर्व सामान्य लोग सिर्फ अपने सुख दुख तक ही भगवान को सीमित रखते हैं, वो दूसरी आगे ज्यादा बड़ी बात ही नहीं कर पाते, वो सुख दुख से ज्यादा कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। ये तकलीफ हो गई। हमने यहाँ पर क्या कहा है, सुख दुख से भी ज्यादा जो है अब हमारे आत्मा के कल्याण का लक्ष्य। भगवान के गुण, मेरे आत्मा के गुण, भगवान के गुण, मेरी आत्मा के आवरणीय कर्म, भगवान के गुण से मैं अपने आवरणीय कर्मों का क्षय करके अपनी आत्मा को कैसे अपने गुण प्रकट करूं, ये मुख्य लक्ष्य बनाना है। अगर ये हेतु आपने सिद्ध नहीं किया तो मात्र परमात्मा के दर्शन करके हम चले जाएंगे। अब मात्र भगवान के दर्शन करना ये उद्देश्य नहीं। अब यहाँ पर मुख्य रूप से आनंद देवचंद्र जी महाराज ने क्या कहा है, इसकी मुख्य बात करने पर आपको ख्याल ये आएगा कि यहाँ भगवान तो है ही है। अब परमात्मा जब आप देखो कि सिद्ध स्वरूप में है और वही परमात्मा जब अरिहंत स्वरूप में है। अब ये अरिहंत स्वरूप परमात्मा का जिस प्रकार से जैसा है, अब उसको अगर आप विचार करें, देखें कि भगवान जिस कक्षा के जैसे बन तो गए, परमात्मा के आत्मा में जो भी है वो सब गुण उनके पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। अब यहाँ पर आपको क्या लक्ष्य आना चाहिए, अब ये परमात्मा है, अब इनका अनंत ज्ञान गुण प्रकट हुआ, भगवान का दर्शन गुण प्रकट हुआ, अनंत चारित्र गुण प्रकट हुआ, अनंत वीर्य गुण प्रकट हुए। परमात्मा के सब गुण प्रकट तो हो गए, हमारे क्यों नहीं हो रहे, हम क्यों नहीं अपने गुणों को प्रकट कर पाते हैं, ये भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर साधक अपनी साधना के लिए अब ये लक्ष्य लेकर के चले कि हे भगवान, अब मेरी ये जो आत्मा है, अब मेरी आत्मा के लिए मैं करूं तो क्या करूं साहब, ये मुख्य हेतु आ रहा है।
क्या फर्क लग रहा है? कितना फर्क लग रहा है? इधर सिद्ध परमात्मा, ये अरिहंत परमात्मा। हे भगवान, ये मैं भक्त हूँ, अब मैं मेरा स्वरूप देखूं तो प्रभु आपके साथ मेरी तुलना मैं कैसे करूं? मुझे ये समझना है कि आपके तो गुण प्रकट हो गए, मेरे गुण प्रकट नहीं हो रहे, और मैं इस समय अभी भी इसी कक्षा के अंदर हूँ। तो मेरी आत्मा के गुणों को प्रकट करना ये मेरा मुख्य लक्ष्य। अब पहला हेतु यहाँ पर क्या बताया आपको? ये मैं आत्मा जरूर हूँ, लेकिन इस समय मेरा उपादान जो है और परमात्मा का निमित्त रूप कारण। अब दो बात पर आप ध्यान रखिए, एक निमित्त कारण जो है सिद्ध भगवान है, और एक निमित्त कारण जो है अरिहंत परमात्मा है। अब अरिहंत परमात्मा के निमित्त को लेकर के मैं मेरा उपादान प्रकट करूं, बस इस कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पर ये तीसरा स्तवन है। उपादान का मतलब क्या समझ में आया? सिर्फ मेरे अंदर पड़ी हुई योग्यता पात्रता को मैं कैसे प्रकट करूं। अगर एक बीज जो है 10 साल से 20 साल से किसी भी स्थान पर पड़ा है, अब बीज के अंदर वृक्ष बनने की क्षमता है, योग्यता है, पूरी पात्रता है, अब वो क्यों नहीं बीज में से वृक्ष बन रहा है? क्योंकि उस बीज को वैसे सारे जो सहयोगी निमित्त मिलने चाहिए वो नहीं मिले। उसको जमीन, उपजाऊ जमीन मिले, फर्टिलाइजर के रूप में खाद मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए। अब ये सारे सहयोगी कारण जो है वो मिलने जरूरी है। अगर वो मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो बीज वृक्ष बन सकता है। नहीं निमित्त मिलेंगे, वो बीज वैसा ही रहेगा, वर्षों तक पड़ा रहेगा, उस वर्षों तक उस बीज में से आगे वृक्ष नहीं बन पाए। तो ये मुख्य हेतु यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इस हेतु को बरोबर ध्यान में ले लेते हैं तो मैं कौन हूँ? मैं भव्य आत्मा हूँ, भव्य जीव हूँ, मेरे में भी यही पात्रता पड़ी हुई है। अब इस पात्रता होते हुए भी मैं आज दिन तक अभी तक संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, भव्य आत्मा हूं। भव्य आत्मा मतलब क्या? बोलिए, भव्य आत्मा का मतलब क्या हुआ? जी बोलेंगे? चलिए। जिसमें मोक्ष प्राप्ति की योग्यता है। हाँ, बहुत अच्छी बात। बस भव्य आत्मा का सीधा तात्पर्य कि जिसमें मोक्ष प्राप्ति योग्य पात्रता पड़ी हुई। अब पड़ी तो है, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया, बीज में पड़ी है। अब वो बीज में पड़ी है, लेकिन उसकी पात्रता निर्माण कब होगी? एक कन्या आज जन्म लेती है, उसके अंदर भविष्य में मां बनने की पात्रता पड़ी, लेकिन वो आज की आज तो नहीं बन जाएगी। अब वो भविष्य में मां कब बनेगी? सारे संयोगिक निमित्त मिलेंगे, शादी होगी, तब जाकर के वो मां बनेगी। वैसी बात हमारे यहाँ पर भी है। मैं भव्य आत्मा जरूर हूँ, मेरा उपादान मेरे में प्रकट है, लेकिन हे प्रभु, आपके निमित्त संयोग बिना मेरा उपादान प्रकट नहीं हो सकता है। आपका योग संयोग निमित्त मिलेगा तो ही मेरा उपादान प्रकट होगा। एक कन्या की शादी होगी, तब जाकर के भविष्य में वो मां बनेगी। एक बीज को सारे संयोगिक निमित्त मिलेंगे, तभी जाकर के बीज का वृक्ष बनेगा। वृक्ष बनेगा तो उसमें इतने फल लगेंगे और इतने बीज वापिस आएंगे। मेरे में अगर वही पात्रता हो पड़ी है, आपका निमित्त योग संयोग अच्छा मिल जाए, तो मैं भी आत्मा में से परमात्मा बन जाऊं, और मेरी आत्मा भी अगर परमात्मा बन जाती है तो भगवान
मैं भी अनेक आत्माओं को परमात्मा बना सकता हूँ। बीज में से वृक्ष बनने पर वृक्ष में लगने वाले फलों में इतने बीज आ जाते हैं कि वो चारों तरफ फैल करके कितने वृक्ष बना सकता है। मेरी आत्मा में पड़ी हुई इस योग्यता पात्रता को हे प्रभु आपके निमित्त से अगर मैं प्रकट कर पाऊं तो फिर कहना ही क्या है ऐसा। फिर तो मैं भी परमात्मा बन करके अनेक आत्माओं को परमात्मा बना सकता हूँ। आज इस कंसेप्ट को समझ लो। इस स्तवन का मूल हार्ट जो है, हृदय यही है। तो भगवान भगवान मेरे कारण तो कोई असंभवनाथ भगवान भगवान नहीं बने, कोई भी भगवान नहीं बने, मेरे कारण नहीं बने। भगवान अपने कर्मों का क्षय करके आत्मा के स्वयं के समस्त गुणों को प्रकट करके भगवान बने। अब वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए जो है पारस मणि है, दिन मणि है। वो मेरे लिए कैसे हैं, इसका मुख्य हेतु यहाँ शब्द में स्पष्ट करिया। स्वपर प्रकाशक और दिनमणि। एक मणि रत्न को देखिए कि जैसे रखते हैं तो वो खुद को भी प्रकट कर रही है, प्रकाशित कर रही है, और दूसरी वस्तु कोई पड़ी है उसको भी प्रकाशित कर रही है। ये विशेषता है। अब इस विशेषता का लक्ष्य अगर आ जाता है तो हम भी समझ जाएंगे भगवान हमारे लिए प्रकाशक है, मणि है, दिन मणि है। दिन मणि मतलब सूर्य समान प्रकाशमान है। बिना प्रकाश के अंधेरे में पड़ी हुई चीज भी नहीं मिलती है, प्रकाश होते हुए ही दिखाई देती है। हम जल्दी से वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। हे भगवंत आपके ज्ञान का प्रकाश जब तक मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा तब तक मेरे अंदर पड़ा हुआ उपादान प्रकट नहीं होगा। तो क्या हुआ, इधर देखिए, अब भगवान को जब हम यहाँ पर कार्य के रूप में ले तो भगवान का कार्य क्या है और परमात्मा अपने आप में कारण बन करके अब मेरा कार्य क्या सिद्ध करना है मुझे। भगवान कैसे हैं? भगवान कार्य रूप है कि कारण रूप है? कारण रूप, कार्य रूप कैसे कहेंगे भगवान को और कारण रूप कैसे कहेंगे? दोनों तरफ से भगवान को कहना है। बोलेंगे साहब राहुल जी? नहीं बोल पाएंगे साहब जी। चलिए, हाँ जी बोलिए मीना बहन, बोलो। हाँ, कारण रूप यानी मुझे भगवान कारण बनाना है कि जैसे भगवान के गुण आत्मा गुण हैं वैसे मेरे भी आत्मा गुण प्रकट हो। और कार्य यानी मुझे भगवान जैसे कैसे कार्य का कर्म का क्षय किया वैसे मुझे भी भगवान के सहयोग से उसके आत्मा के गुणों से सहयोग से मैं भी अपना कर्म क्षय करूँ। यहाँ पर अब दोनों के बीच में जिस प्रकार का कार्य कारण भाव संबंध, अब भी मैंने कहा कि एक कन्या में उपादान पड़ा है, पात्रता है माता बनने की, अब उसको कारण संयोग मिलने चाहिए। एक बीज में पात्रता पड़ी है, उसको सारे निमित्त संयोग मिलने चाहिए। हे भगवान मैं स्वयं भी एक भव्य आत्मा हूँ, मेरा उपादान मेरे में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मात्र आपके निमित्त कारण की मुझे अपेक्षा है। लेकिन भगवान खुद कार्य बने हैं, मतलब क्या? भगवान ने खुद ने भी अपना उपादान अपने पूर्व तीर्थंकरों के निमित्त बना करके प्रकट किया है। बोलिए, अब ये वाक्य पारुल बहन बरोबर बोलेंगे? चलो मुश्किल है। प्रीति बहन? भगवान ने अपने पूर्व तीर्थंकर को निमित्त बना के उपादान किया है। भाई कल जब भगवान नहीं थे वो भी हमारे जैसे संसारी आत्माएं थे, उनके भी एक कर्म का आवरण बना हुआ था, मेरा भी है। जैसे मैं था, मेरा स्वरूप है, वैसे ही भगवान थे, कोई फर्क नहीं था।
तो उन्होंने अपना कार्य सिद्ध किया कि नहीं किया? कैसे किया? महावीर कैसे भगवान बने? वो भी तो किसी न किसी को निमित्त बना कर ही बने हैं। तो किसको निमित्त कारण बनाया? अपने पूर्व तीर्थंकरों को निमित्त कारण बनाया। अपने पहले हुए तीर्थंकर भगवंतों की आराधना, उपासना, साधना की। अनंत मोक्ष में गए सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके नमो सिद्धानम से ही उन्होंने करेमी सम्मते सामयम से दीक्षा ग्रहण की और सिद्धों का ध्यान करते। सिद्धों का ध्यान मतलब क्या? सर्वथा निरावरण शुद्ध आत्मा का ध्यान करते करते महावीर की आत्मा ने भी अपना उपादान प्रकट किया और वो भी आत्मा परमात्मा बन गए। अब वो जब परमात्मा बन गए तब उनकी आराधना, उनकी उपासना हम करें। अब हे भगवान, आपने अपना कार्य सिद्ध कर लिया, लेकिन मेरे लिए तो आप कारण, आप तो कारण साधन करके कारण हेतु निमित्त से आपने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। अब मुझे तो मेरा करना है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच का एक संवाद चल रहा है, आध्यात्मिक है और बिल्कुल जो है स्पिरिचुअल कक्षा का संबंध है। तो देवचंद्र जी महाराज उसी कक्षा पर आ रहे हैं। तो पहले तो भगवान का शुद्ध सही स्वरूप को समझ गए। तो पहली कथा गाथा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, तारू अकल स्वरूप, भगवान का बिल्कुल इतना अकल स्वरूप है, बहुत मुश्किल कोई समझ सके ये बात है। क्यों लग रहा है मुश्किल? क्यों लग रहा है? क्योंकि हम अनादि काल से विष भरी प्रीति करते आ रहे हैं। अनादि काल से अपने सुख दुख के स्वार्थ के लिए भगवान को मानते आ रहे हैं। न तो भगवान को हम सही अर्थ में आत्मा के कल्याण का, मोक्ष का निमित्त कारण समझ सके और न ही अपने उपादान को पहचान सके। कभी मेरे उपादान की मैं पहचान नहीं सका कि मेरे में ये क्षमता पड़ी है कि नहीं पड़ी है, मेरे अंदर इतनी क्षमता, इतनी पात्रता पड़ी है कि नहीं पड़ी है, मैं कभी समझ ही नहीं पाया। और मैंने मात्र संसार के सुख दुखों की आकांक्षा रखी। इसी उद्देश्य से मैं भगवान को मानता रहा, इसी हेतु से मैं भगवान को समझता रहा। मुझे इससे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं। तो क्या होगा? कैसे होगा? कोई भी अपना उपादान प्रकट नहीं कर पाएगा। आज हम जिस तरह से सुख दुख के कारणीभूत निमित्त के रूप में भगवान को मानकर वर्षों नहीं जन्मों बिता चुके, कई भाव बिता चुके, लेकिन आज दिन तक मुझे कभी नहीं लगा। अब यहाँ पर दूसरी गाथा के शब्द में एक बड़ा अच्छा शब्द का कारण दिया इन्होंने कि हे भगवंत, अब मेरे लिए आप जो है अविसंवादी, आप मेरे लिए कैसे कारण बने। तो यहाँ पर ये लक्ष्य देकर शब्द दिया है अविसंवादी। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, अविसंवादी कारण। अब अविसंवादी जोड़ करके ये एडजेक्टिव दे करके पूरा कारण शब्द बताया। अभी अविसंवादी का मतलब ये है निश्चित रूप से ऐसा कारण जो कार्य की सिद्धि कर सके। हाँ जी राहुल जी बोलिए। अविसंवादी कारण का मतलब जो निश्चित रूप से कार्य सिद्धि कर सके। जी हाँ, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कार्य की सिद्धि पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से स्वयं नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि कंपल्सरी कार्य की सिद्धि करेंगे साहब, ये निश्चित बात है। तो यहाँ अविसंवादी, हैविंग नो डाउट इन एनी रीजन, ऐसा निमित्त संजोग जिसमें मुझे कोई शंका नहीं है। अब यहाँ पर ये निमित्त पहले लीजिए साहब, बीज को खाली जमीन मिल गई, इससे निमित्त कारण मिल गया, लेकिन खाली बीज मिल को जमीन मिलने के कारण से ही बीज वृक्ष नहीं बन जाएगा।
तो अभिसंवादी कौन है? जमीन नहीं है, पानी है। पानी खातर का जो भी पानी है वो अभिसंवादी कारण है। आज के विज्ञान ने बिना जमीन के आपकी प्लास्टिक की ट्रे के अंदर बीज को उगा दिया सब, लेकिन बिना पानी के नहीं उगाया। ये बात जरूर समझ लीजिए। तो वो जो नए प्रकार की खेती करते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको, ट्रे में बीज को लगा करके मॉइस्चर इफेक्ट दे करके हवा में हॉर्टिकल्चर। हाइड्रो फार्मिंग बोलते हैं। तो वो ऐसे पानी, हाइड्रो मतलब पानी है, तो उसी के साथ तो पानी निश्चित कारण बन गया। जमीन के बिना खेती हो सकेगी, जमीन के बिना जो है बीज वृक्ष बन सकेगा, लेकिन पानी के बिना बीज वृक्ष नहीं बनेगा। हे भगवान, मेरा उपादान, अब मुझे कैसा निमित्त चाहिए? अगर मुझे सुख दुख वाले भगवान मिल गए तो वो अभिसंवादी कारण नहीं बनेंगे। जैसे तैसे भगवान मिल गए तो मेरे लिए अभिसंवादी कारण नहीं बनेंगे। और कोई देवी देवता मिल जाएंगे तो वो भी मेरे लिए अभिसंवादी कारण नहीं बनेंगे। ऐसे ही गुरु भी कोई मिल जाएंगे तो वो भी मेरे लिए अभिसंवादी कारण नहीं बनेंगे। लेकिन जिन्होंने अपना कार्य साध लिया है, जिन्होंने अपना उपादान प्रकट कर लिया है, पूर्ण कर लिया है, वैसे निमित्त को ही अभिसंवादी कारण बनाकर मैं अपना कार्य सिद्ध कर सकता हूं, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। बोलिए, पारुल बहन बोलेंगे। मैं अपने चलिए ज्योति बहन बोलिए, ज्योति बहन बोलिए। मैं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अविसंवादी कारण भगवान को ही कारण से मैं अपना उपादान कर सकती हूँ। चलिए, बरोबर नहीं बोल रहे हैं आप पारुल बहन, कंसंट्रेशन नहीं रहता है आपका, बरोबर रखिए तो ही बात बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। बोलिए माता जी। चलिए, आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं। अभी 2 ही सेंटेंस है, याद रखना, 2 सेंटेंस सही आने। जिन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है उन्हीं को निमित्त बनाकर मैं अपना कार्य पूरा कर लूंगा। अभिसंवादी यानी कि जो निश्चित, जैसे पानी का आपने एग्जांपल दिया, वो परमात्मा। 2 सेंटेंस मैंने आपको बोला था वो सही आने चाहिए। दीपक भाई बोलो। ભગવાનને નિમિત્ત માનીને આપણે એમનું પ્રબળ કારણ કે જે ડેફિનેટલી એમને સિદ્ધપદ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ય અને મોહનીય કર્મ પર વિજય પામીને કર્યો છે, એવું જ મારું કાર્ય, મને એ કાર્ય કરવાની પ્રેરણા મળે। संदेश भाई क्या बोल सकते हैं? 2 सेंटेंस ही सही आने चाहिए। सुख दुख का कारण भगवान का नहीं बन सकता है। जिसने खुद का कार्य सिद्ध किया है, ऐसा निमित्त बना के ही कार्य सिद्ध हो सकता है। मुख्य लक्ष्य आप पहले इस पर दीजिए। भगवान जिस दिन वो स्वयं उपादान कारण वाले थे, उनके अंदर वो पात्रता पड़ी थी, उन्होंने प्रकट की। मात्र प्रकट करना या पूर्ण करना, उपादान कारण जो पड़ा था, अपने अंदर योग्यता पात्रता जब पड़ी थी साहब, तो उस पात्रता को उन्होंने मात्र प्रकट ही नहीं की, पूर्ण कर ली। तो किससे की? अपने पूर्व के ऐसे शुद्ध निमित्त को लेकर के, भले वो सिद्ध हो, भले वो अरिहंत भगवान हो, उनके निमित्त से। और जब इन्होंने कर लिया है तो मेरे लिए तो भगवान आप अभिसंवादी कारण हो। अब मुझे ये विश्वास आ गया कि आपको अभिसंवादी कारण बनाकर मैं अगर आपकी उपासना करता हूं तो मेरी कार्य सिद्धि निश्चित होगी।
अगर जिस किसी का भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसे दुनिया में कई भगवान है, ऐसे दुनिया में कई गुरु है, ऐसे दुनिया में कई देवी देवता है, मैं भी उनको मात्र मेरे सुख दुख के लिए जोड़ रहा हूँ, मैं उनको मात्र मेरे सुख दुख के लिए मान रहा हूँ, तो मेरा आत्मा का कल्याण कभी नहीं होगा। जब उनका ही नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? ऐसे कई देवी देवता हैं, कई ऐसे गुरु बैठे हैं, कई दुनिया में भगवान है, जात जात के भगवान है दुनिया में। अब सब जगह पर आप जाइए, कोई कहता है कि इधर ये दुख दूर करेंगे, इधर ये दुख दूर करेंगे, इधर ये सुख देंगे, इधर ऐसा सुख देंगे, इधर आपका ये विघ्न टालेंगे, इधर संकट टालेंगे। ये धारणा जगत के अंदर सर्वत्र फैली हुई है। हे भगवान, मैं भी ऐसी धारणा में, मान्यता में, भूतकाल में अनंत भव बिता चुका हूं। मेरे में उपादान योग्य पात्रता पड़ी हुई होते हुए भी ऐसे भगवान और देवी देवता और गुरुओं को मानने से मेरा कल्याण नहीं हुआ, मेरी पात्रता प्रकट नहीं। अब मुझे समझ में आया, ये मेरा सम्यक दर्शन कह रहा है, हे भगवान, अब आप मुझे अविसंवादी कारण मिले हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि बीज के लिए पानी ही अविसंवादी कारण है। मेरी आत्मा के उपादान को प्रकट करने के लिए परमात्मा एक ही अविसंवादी कारण है। अब ये सम्यक दर्शन कह रहा, क्या कह रहा है? मैं अगर ऐसे भगवान को छोड़ दूं, मैं अगर ऐसे गुरु को छोड़ दूं, तो मेरा उपादान अंदर सत्ता में होते हुए भी प्रकट नहीं होगा। अब मुझे नहीं छोड़ना है भगवान, अब मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अभी संवादी निमित्त छोरे जगत जंतु सुख का। अब जगत के समस्त जीवों को, जिन जीवों को अपना आत्मिक सुख प्रकट करना है, जिन जिन आत्माओं को अपनी आत्मिक संपदा प्रकट करनी है, आत्मा के गुण प्रकट करने हैं, आत्मा गुणों पर आए हुए आवरणीय कर्मों को क्षय करके आत्मा को गुणों को प्रकट करना हो, तो उनके लिए भगवान हेतु सत्य बहुमान थी, जिन सेव्या शिवराज। अब यहाँ पर ऐसे परमात्मा को आप अपने लिए मुख्य रूप से जो है, एक तरफ आप भगवान को हेतु बनाइए, नंबर 1, ऐसे भगवान को ही आप सत्य सही मानिए, नंबर 2, और फिर ऐसे भगवान के प्रति ही बहुमान आपका आदर सद्भाव पूज्य भाव होगा, तो ही जाकर के ऐसे जिन सेव्या, ऐसे जिनेश्वर भगवान की सेवा भक्ति ही मुझे शिवराज मोक्ष का पद प्राप्त करा सके। ऊपर की पहली पंक्ति में सम्यक दर्शन की निष्ठा जोड़ दी। अविसंवादी कारण भगवान आप एक ही हो, जिस कारण से निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होता है, उसी को अविसंवादी कहते हैं। जगत जंतु सुख का, संसार के समस्त जीवों को जिनको भी अपना उपादान प्रकट करना है, अब उनके लिए भगवान एकमात्र अविसंवादी कारण है। नंबर 2, दूसरी लाइन में आइए, ऐसे भगवान को अपना हेतु मान लो, ऐसे भगवान के प्रति अपना सत्य निष्ठा बना लो, और ऐसे भगवान के प्रति अपना पूज्य भाव प्रकट कर लो। 3 बात है ध्यान में रख करके। अजय हसमुख भाई शाह। वत्सलवंदानी, मैं भगवान को अपना हेतु मानूंगा, मैं भगवान को अपना सत्य कारण मानूंगा। हेतु कहो या कारण को, दोनों बात एक ही है। अच्छा। अब एक बात पहले क्या हो गई, अभिसंवादी निमित्त तक वो समझ गए, अभिसंवादी कारण की बात बैठ गई। अब उनको ही अपना हेतु मानिए। मेरी आत्मा का मेरे लिए हेतु रूप कारणीभूत यही भगवान है, दूसरे नहीं है। उनके प्रति मेरी सत्य निष्ठा बनी रहेगी। सम्यक दर्शन इसी को कहते हैं। ऐसे भगवान के प्रति मेरी सत्य निष्ठा हमेशा बनी रहेगी,
और ऐसे भगवान के प्रति ही मेरा पूज्य भाव, बहुमान भाव, रिस्पेक्ट जो है हमेशा बना रहेगा। अब ये तीनों चीज क्या करेगी? ये तीनों अगर आप लक्ष्य को लेकर चलते हो तो दूसरे किसी से भी आपको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर दूसरे कोई बीच में नहीं आएंगे। जो भूतकाल के अनंत भवों में हमने भूल कर दी है, अब वो भूल हमारे से दूसरी बार नहीं होगी। ये सत्य निष्ठा आपको बता रही है। सत्य निष्ठा आपके अंदर ऐसी जुड़ गई, इतनी दृढ़ हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई है। हे परमात्मा, आप ही मेरे लिए अविसंवादी निमित्त कारण है। चाहे मैं इस जन्म में आपके कारण निमित्त कारण की पात्रता मेरे में प्रकट करूं, चाहे मैं अगले जन्म में करूं, चाहे जिस जन्म में करूं, चाहे जब करूं तब, लेकिन जब तक मैं आपके इस सत्य निष्ठा को नहीं स्वीकारूंगा तब तक जो है मेरा उपादान कार्य सिद्ध नहीं होगा। मुझे क्या साधना है भगवान? जिन सेव्या शिरता। अब ये शब्द बरोबर देख लीजिए आप। ये शब्द क्या करे? ऐसे जिनेश्वर भगवान की सेवा भक्ति करने से ही शिव राज मोक्ष का सुख प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। शिव मोक्ष के लिए शब्द का प्रयोग है। मोक्ष का राज मतलब जब आत्मा मोक्ष में चली जाए तब, क्योंकि 24वें स्तवन के अंदर देवचंद्र जी महात्मा मोक्ष के लिए अलग अलग पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे और भगवान के लिए भी अलग अलग पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे। किसी में कौन सा शब्द आएगा, किसी में कौन सा, अलग अलग शब्दों को लेते रहेंगे। साहब, मैं समझता हूं कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। आप कोशिश करिए। इसी बात को घूट रहे हैं थोड़ी सी तीसरी गाथा के अंदर। उपादान आत्म सहिरे पुष्टा लंबन हेतु। उपादान मेरी आत्मा है। आगे बात समझ में। उपादान मेरी आत्मा कहने का प्रयोजन क्या है? कुंजल बहन बोलो। उपादान मतलब पात्रता अंदर पड़ी हुई है, वो प्रकट करनी है। बोलिए इसके शिल्पा लिए बहन। निमित्त कारण हाँ जी, शिल्पा बहन परमात्मा को साहब। मानना है। उपादान आत्म सहिरे। बोलिए साहब। जिनल बहन। चलिए नेमचंद जी, छेड़ा जी। पहला अपना लक्ष्य लीजिए आप और फिर इसको साधने की कोशिश करिए। अब ऐसे परमात्मा को हमने अपनी तरह से जिस रूप में जैसा भी देख लिया है, अब या तो आप भले अरिहंतों को लीजिए, आप भले सिद्धों को लीजिए, दोनों है हमारे सामने। अब ये अरिहंत और इधर हमने ये सिद्ध लिया, इधर आपने दूसरे नंबर पर सिद्ध लिया। अब क्या हुआ है? दोनों में वही कारणता आ रही है। तो दोनों की कारणता के अंदर कौन सी कारण आई? अविसंवादी निमित्त कारण। अविसंवादी ऐसा निमित्त कारण जो है, अब इन दोनों को लिया आपने। अगर वैसे ही गुरु मिल रहे हैं उनको भी जोड़िए आप यहाँ पर। अब ये आपका जो है कारण बन गया। अब ऐसे अविसंवादी कारण को मैं अपना हेतु मान लो। अब आप एक नंबर पर हेतु को, दूसरे नंबर पर सत्य निष्ठा को, और तीसरे नंबर पर जो है इन्हीं के ऊपर बहुमान। अगर ये तीनों बात हमारे अंदर बरोबर बैठ जाती है, ये बहुमान भाव को सीधा किया है पूज्य भाव। अब ये बरोबर अगर तीनों चीजें हमारे में बैठती है तो ये तीनों चीजें आ करके अब मेरे उपादान को कैसे प्रकट करे,
इसकी बात यहाँ पर आपको समझना है। अब ये बात आपको स्पष्ट करना है, भगवान कौन है, कैसे भगवान अरिहंत और सिद्ध, कैसे अभिसंवादी निमित्त कारण बन रहे हैं। अब मेरे मन में क्या चाहिए साहब, देखिए दोनों है, मैं उपादान कारण हूं, भगवान निमित्त कारण है, दोनों है। लेकिन अगर दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा तो कैसे होगा। इधर जो है मेरे डब्बे में बीज पड़ा है और इधर सामने नदी में पानी है, अब क्या करेंगे, योग सहयोग ही नहीं मिल रहा है। इधर मेरे घर में मेरी बेटी है और इधर बाहर दुनिया में हजारों युवक है, अब मैं बेटी की शादी नहीं कर रहा हूं तो निमित्त संयोग ही नहीं मिलेगा, तब तक वो मां बन ही नहीं सकेगी। इधर बीज को जो है पानी नहीं मिलेगा, संयोग नहीं मिलेगा, तो कैसे होगा। भगवान निमित्त कारण के रूप में जगत में अरिहंत भी बहुत है, सिद्ध भी बहुत है, लेकिन मैंने अभी तक न तो उनको निमित्त अभिसंवादी निमित्त माना नहीं, मेरे लिए उनको हेतु समझा नहीं, मैंने सत्य की निष्ठा जागृत की नहीं, और ऐसे परमात्मा के प्रति पूज्य भाव प्रकट हुआ नहीं। ये नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये नमो शब्द, ये आपके लिए अंदर जो है बहुमान भाव, पूज्य भाव प्रकट करने का माध्यम है। नमस्कार भाव नहीं आएगा, वो कभी भी अपने उपादान को प्रकट नहीं कर सकेगा। बिना नमस्कार किए संसार में अनंत काल में एक भी आत्मा मोक्ष में नहीं गई है। नमस्कार से सर्वथा विपरीत भाव में चलने वाला एक भी जीव अनंत काल में भी मोक्ष में नहीं गया है। जिन्होंने नमस्कार से अपनी आत्मा के आवरणीय कर्मों को क्षय करते 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 गए हैं, तभी जाकर के उनकी मुक्ति हुई है। और इसीलिए यहाँ पर नवकार में ये शब्द दिए, ऐसो पंच नमुकारो सर्व पावक प्रणाश। इन पांचों परमेष्टि को नमस्कार करने से सब पाप कर्मों का नाश होता है। ये वाक्य, ये सिद्धांत बीते हुए अनंत भूतकाल में चरितार्थ हुआ है। आज दिन तक अनंत काल में जितने भी अनंत आत्माएं मोक्ष में गई है, वो एकमात्र नमस्कार भाव से गई है। अब वो नमस्कार किसको करना है, किनको करना है। ऐसे अभिसंवादी निमित्त को छोड़कर मैं दूसरों को नमस्कार करूंगा तो नहीं होगा, मेरा कार्य सिद्ध नहीं, उपादान मेरा सिद्ध नहीं होगा। अरे ख्याल में उपादान है क्या, ये उपादान भी अपने आप में कारण है, लेकिन अब मुझे उपादान मेरे कार्य को प्रकट करना है। ऐसा मेरा कार्य क्या मुझे सिद्ध करना है, जैसे परमात्मा बने हैं वैसा मुझे भी बनना है, तब ये कार्य सिद्ध होगा। मुझे मात्र भगवान को मानना पूजना पर्याप्त नहीं है। भगवान को मानने पूजने से मैं मेरे आवरणीय कर्मों का प्रमाण घटा सकूं, क्षय कर सकूं और मेरे गुणों को प्रकट करूं, ये मेरा कार्य है, ये मेरी साधना का साध्य है। That is the ultimate goal. अरे ये बात समझ में, बोलिए प्रीति बहन, बोलिए। हमारा मेन गोल है कि हमारे कर्म पर आवरणीय जो कर्म की आवरणीय है उसको भगवान को निमित्त बना के कैंसिल करना है। ऐसी भाषा कहाँ से लाए आप, कैंसिल ये भाषा। एक तरफ सत्य निष्ठा क्या हुई, भगवान तरफ हो गई, अपनी तरफ हुई। भगवान अभिसंवादी निमित्त कारण है, ये निष्ठा सत्य बन गई, और मेरे में उपादान कारण पूर्ण रूप से मेरी पात्रता मेरे में पड़ी है, बस ये निष्ठा बन गई दोनों तरफ। अब इसके बाद में ये भाव क्या कह रहा है, मैं पहले ऐसे परमात्मा को
मेरे लिए अभिसंवादी हेतु बना लो, कारण बना लो। मेरे सम्यक दर्शन को इतना दृढ़ करो कि यही भगवान मुझे बिल्कुल निष्ठा, सत्य निष्ठा मेरी बन जाए। आप ऐसो पंच नमुकारों के छठे पद को सम्यक दर्शन बनाइए, उसी को सत्य की निष्ठा बनाइए। ये मुख्य हेतु साधना है। दो हेतु है सामने, देखिए, इधर मंगलाणम च सर्वेसिम परमम भवे मंगलम, इधर ऐसो पंच नमुकारो सब पापनाशनो। सभी मंगलों में यह प्रथम पहला मंगल है। इस हेतु से आपको नवकार जपना है, या सब पांचों परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करने से सब पाप कर्म का नाश होता है। अब दो में से आपको कौन सा हेतु तय करना है, नक्की करना है, बोलिए साहब। बोलो हसमुख भाई, बोलिए। इसो पंच नमुकारो, ये मेरा हेतु होना चाहिए। ये मैंने बताया, पहला सभी मंगलों में पहला मंगल है, ये समझ करके आपको नवकार जपना है। ये समझकर इसको पहले हेतु बनाकर करना है, या इन पांच परमेष्ठी को नमस्कार करने से मेरा सब पाप कर्मों का नाश होता है। विच वन इज मोर पावरफुल फॉर यू? आपकी सत्य निष्ठा, आपकी सत्य निष्ठा किस पर जा रही है? लेकिन 100 में से 90% लोग आते हैं, महाराज जी मंगलिक सुनाओ, महाराज जी मंगलिक सुनाओ, महाराज जी मंगलिक दे दो। अब ये मंगलिक 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 क्यों भाई साहब? अगर उनको पूछो, आप खुद ही बोल दो नवकार, जो मैं बोल रहा हूँ वही शब्द आप बोल दो। नहीं, आपके मुंह से मंगलिक सुनाओ, मैं अभी विदेश जा रहा हूँ, मैं अभी इधर जा रहा हूँ, मैं अभी ऐसे जा। तो ये सबकी धारणा क्या बनी हुई है? 100 में से 90% आपको इधर चले जाएंगे। सब मंगलों में यह पहला मंगल देख करके वो अपनी श्रद्धा नवकार के साथ जुड़ेंगे। लेकिन 100 में से मुश्किल से 2-5% वो कॉन्फिडेंस बताएंगे, सब पावपणासनो, ये मेरा कार्य सिद्ध करना है मुझे। कारण निमित्त कारण किस में है? ऐसो पंच नमुकारों में। अब मैं ऐसो भी नहीं बदलूंगा और पंच भी नहीं बदलूंगा, ये ही 5 होने चाहिए। इन्हीं 5 को नमस्कार करूंगा तो ही सब पाप कर्मों का नाश होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये मेरे सम्यक दर्शन की सत्य निष्ठा का मत है। अब मैं इन 5 परमेष्ठी को छोड़कर जगत के और किसी को भी नमस्कार नहीं करूंगा। वो कोई मेरे जो है अविसंवादी हेतु नहीं है। इतनी सत्य निष्ठा बनी कि नहीं बनी? नाटा जी बोलिए। मैं मेरी आत्मा को प्रकट करने के लिए भगवान को नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, अभी मैंने बोला वो 2 सेंटेंस ही चाहिए। ज्योति बेन बोलिए। उपादान यानी योग्यता है, और परमात्मा को प्राप्त, मैंने अर्यन या सिद्ध परमात्मा को और अभिसंवादी निमित्त कारण माना है, और यही मेरी सत्य निष्ठा है। मुझे उनके प्रत्यय, मैंने अभी नवकार का एग्जाम्पल दे करके जो बात बैठाई है, पहले शिल्पा बेन शाह बोलिए। आप नवकार के एग्जाम्पल बोलिए, फिर बाद में इधर आइए। हाँ, बोलना है महाराज साहब। चलो बोलिए। मंगलानंच सव्वेसिंग और परमम हवै मंगलम। परम, आप दोनों में से जो चॉइस करना है। साहिब जी, હું બોલું? हाँ बोलिए। મારા મુખ્ય હેતુ મારા જીવનમાં પાછે છે નમસ્કાર મંત્રમાં છે, પાછે છે એના સિવાય મારે બીજા કોઈનું ધ્યાન નહીં કરું ને મારે નમવું પડે તો પણ એ પાછે નમવાનું, પાછે પરમેષ્ઠીને જ નમવાનું મારું હેતુ હોય, એ જ મારે કારણ। ये किंतु भाई बोलते हैं, बोलो। नवकार में रहे पांचों पंच परमेष्ठी, उनके नमस्कार से ही मेरी आत्मा में उपादान यानी कि
अब मैंने फिर से दोनों तरफ दीजिए, दो बात मैंने बताई है, 8वां और 9वां पद। अब यहाँ पर मैं दोनों पद लिखता हूँ, एक तो है 8वां और 9वां। अब ये दो जोड़ दिया तो ये बात किसकी कर रहा है? मंगल की बात कर रहा है। अब इधर जो है मैं दूसरा जोड़ रहा हूँ, ये 6ठा और 7वां पद। तो एक ये हेतु बना है और दूसरा ये बन रहा है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ से सत्य निष्ठा ये ली, ऐसो पंच नमस्कारो, और इधर लिया है सर्व पाव पराशरो, ये कार्य लिया है। अब मैं इसको जोड़ूं कि मेरी सत्य निष्ठा इसके साथ जोड़ूं? इधर देखिए, अब आपको ख्याल आ जाएगा। इधर 8वां 9वां पद, मुझे नवकार की साधना करनी है, लेकिन अब मैंने निमित्त कारण किसको बनाया है? सभी मंगलों में यह पहला मंगल है, इसलिए मैं भी नवकार की साधना। ये सब मंगलों में पहला मंगल है, सब मंगलों में श्रेष्ठ मंगल है, ये हेतु लेना है। इस पर आपको सत्यनिष्ठा बनानी है। दूसरा है, इन पांचों परमेष्ठी को नमस्कार करने से सब पाप कर्मों का नाश होता है, इसलिए मैं भी ऐसी नवकार की साधना करूं कि जिनमें इन्हीं पांचों को, बस इनके सिवाय और किसी को नहीं, इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करते करते मैं मेरे सर्व पाप कर्मों का नाश करूं। ये यहाँ से नमस्कार जो है, ये पूज्य भाव मैंने लाया इसके अंदर। पहले इतना बोल दो, पहले एग्जाम्पल से मैंने जो बात बैठाई है उसको बोलिए साहब, तब जाके बात बैठेगी। बोलो रसीला बहन, बोलना है आपको। चलिए छोड़िए, माता जी बोलिए साहब। महाराज जी, ऐसो पंच नमस्कारो, इन पांचों को नमस्कार करने से, यही हेतु इसी पे सत्यनिष्ठा बनानी है कि इन पांचों को नमस्कार करने से मेरा सब पापों का नाश होगा और मेरा उपादान कारण प्रकट होगा। चलिए, अब ये बात है, और अब तक हमने किया है ये नवकार की साधना करने के पीछे सत्य निष्ठा, कई लोगों ने जो है मंगल को बनाया है, जबकि यहाँ कार्य कारण क्या बन रहा है? इधर देखिए, इन पांचों परमेष्ठी को नमस्कार करने से मेरे सब पाप कर्मों का नाश हुआ है। ऐसा नमस्कार जो है वह सभी मंगलों में श्रेष्ठ मंगल है। परमम शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रेष्ठ किया गया है। Those who want to ask the questions. सर जी, मीना बेन wants to ask a question. मैंने हैंड रेज किया था कि साहेब जी ने बोला कि जैसे 5वां और 6ठा पद है, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासणो, वो मुझे पहले इन्हीं 5 को मुझे नमस्कार करके मोक्ष में जाना है। और नवकार साधना सत्यनिष्ठ है, ये 6ठा और 7वां पद से ऐसा स्वरूप मंगल है जो 8 और 9 पद में बोला है, उसी तरह मुझे आपकी साधना करनी है। बहुत धन्यवाद। बोलिए साहब, राहुल जी बोलिए, प्रश्न क्या है? साहब जी, भवी जीव भी अभवी हो सकता है क्या? जैसे सम्यक दर्शन आया हुआ चला जाता है। बहुत पहले आपने ये बातें सुनी है, लिखी है, समझी है, और आज फिर वापस उतने उल्टे जा रहे हो, 1 साल उल्टे जा रहे हैं। क्यों ऐसा करते हो आप? वो अभी आपके फ्रेंड तो तैयार ही बैठे, आप ऐसी गलती क्यों करते हो? अभी लिख लो, पहले लिख लो। अनंत काल में कभी कोई अभवी भवी बनता ही नहीं है। अनंत काल में कोई भवी अभवी बनता ही नहीं है। 22 वर्षा बोध दशाएं। अब ये आपके घर में कल जो है ना, मार्बल पर लिख के रखना, फिर उसका फोटो सबको दिखा देना। बोलिए, वापस बोलिए, क्या लिखा? अनंत काल में कभी अभवी भवी नहीं बनता और अनंत काल में कभी भवी अभवी नहीं बनता। बात पूरी होगी, अब फिर बदलना मत।
ये तो बड़ा प्रायश्चित आएगा। हाँ बोलिए साहब, ये आपके फ्रेंड देख लो, ये भी अब उमेश जी यही बोलेंगे। देख नहीं महाराज जी, महाराज मैं थोड़ा पूछना था। महाराज हम नमकार मंगाते हैं नमो अरिहंतानंद नमो सिद्धानंद, कई लोग पढ़ते हैं ओम नमो अरिहंतानंद ओम नमो सिद्धानंद, ये पढ़ना भी ठीक है महाराज साहब? दोनों ही ठीक है, सही है। कोई ओम जो है ना, ओम बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र जोड़िए, रिम जोड़िए, एक्स्ट्रा बीज मंत्र जोड़ करके भी बोले जाते हैं। ठीक है महाराज, धन्यवाद। आज की क्लास में जो आपने समझा है आप जरूर उसको लिख लेना, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे ये स्तवन चलेगा ही नहीं। फिर मैं कैसे इसको स्पिरिचुअल ले जा रहा हूँ, यहाँ देवचंद्र जी महाराज ने किस तरह से इसको, तो मुझे खोलने के लिए दूसरे एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, तभी मैं उसको सिंपल कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं होता है। आपको लग रहा है नवकार में क्या बड़ी बात, नवकार में क्या बड़ी बात, बहुत सिंपल है। लेकिन जब हम थोड़ा सा लॉजिकल और फिलोसॉफिकल देखने जाते हैं तो नवकार के रहस्य भी बहुत है, समझे कि नहीं।